तो इस पर राबड़ी देवी जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शर्मसार हुई थी, देश को शर्मसार करने का काम किया था राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, और अपनी क्रेडिट लेने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नीतीश जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की इच्छा जो दृढ़ शक्ति इच्छा है, वह जो करते हैं, वह जो कहते हैं, वह करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अभी हम लोग भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए पीयूष शर्मा हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं इनसे जानूंगा कि कल जो बिल पारित हुआ है महिला बिल को लेकर के 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, जिसमें कि राज्यसभा लोकसभा में उनको अपना जो है दावेदारी मिलेगी। इस पे जो है टिप्पणी राबड़ी देवी की तरफ से आया था कि जो है ये जो आरक्षण है इसको 50% किया जाना चाहिए था, और इसमें ओबीसी, एसटी और एससी को लेकर के जो है टिप्पणी की गई थी। क्या लगता है सर कि ये जो टिप्पणी है कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से वो राजनीतिक माहौल में बदल रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को इस महिला आरक्षण बिल पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद के कारनामे को पूरा देश देखा है। 1998 के उस कारनामे को, जिससे संसद शर्मसार हुआ था, वह देश की आधी आबादी महिला उसे भूल नहीं सकती है। जिस राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जो वर्तमान में अभी बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, 1998 में इसी महिला आरक्षण बिल को देश के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथों से लेकर के फाड़ने का काम किया था, और पूरा देश का संसद, पूरे देश की 60% 50% महिलाएं शर्मसार हुई थी। देश को शर्मसार करने का काम किया था राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने। तो इस पर राबड़ी देवी जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को पास कराकर कल जो संसद में लाए हैं, उससे विपक्षी घबरा गए हैं और अपनी क्रेडिट लेने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्रेडिट का आपने बात किया सर, क्रेडिट तो एक कांग्रेस के नेता हैं रंजीत रंजन, जिन्होंने कल जो है कहा है कि हमने 2010 में जो है इस बिल को लाया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सर ये जो पारित करने की बात कही गई थी, पारित तो हो गया था, लेकिन हंगामे के बाद जो है उनको निरस्त कर दिया गया था। तो क्रेडिट लेने का जो होड़ है, तो इसमें क्या लगता है कि भाजपा आगे है, कांग्रेस आगे है, आरजेडी आगे है, जदयू आगे है? मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि 50 वर्षों तक उन्होंने देश में शासन करने का काम किया, और उन 50 वर्षों में उनके पास बहुमत की सरकार थी। तो आखिर क्या कारण थे उनके पास, क्यों नहीं महिला आरक्षण बिल को उन्होंने पास करवाया? भारतीय जनता पार्टी तो कभी उस महिला आरक्षण बिल में रोड़ा नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी का तो सदैव साथ महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रहा है। तो आज जो रंजिता रंजन जी बोल रही हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने का काम कर रही है, कांग्रेस इसे पहले से करना चाहती थी, तो कांग्रेस इन 50 वर्षों में जो देश में शासन किया, उस समय उन्होंने महिला आरक्षण बिल को क्यों नहीं पास करवाने का काम किया? और जहां तक 2010 में बात है कि कांग्रेस ने इस बिल को लाया, तो केवल राज्यसभा में इस बिल को लाने का काम किया था, और लोकसभा में उन्होंने बिल को लाने का काम नहीं किया था। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से कल जो है नीतीश कुमार जो है ये जो बिल है, महिला बिल है, इसका समर्थन किए कि जो है देश के प्रधानमंत्री ने जो ये कदम उठाया महिलाओं के लिए, ये काफ़ी सराहनीय है। क्या लगता है 2024 को लेकर के जो है फिर जो है नीतीश कुमार भाजपा में मिलने का जो है संदेश लगातार दे रहे हैं? नीतीश जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की इच्छा जो दृढ़ शक्ति इच्छा है, वह जो करते हैं, वह जो कहते हैं, वह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम महिला आरक्षण बिल को पास कराएं। आज जब हमें समय मिला, हमें मौका मिला, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसे सदन में ला करके आज पास करवाने का काम करना शुरू कर दिए हैं। अब नीतीश जी समर्थन दे करके अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। हालांकि जदयू को भी इस पर महिला आरक्षण बिल पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी ने 2008 में उन महिलाओं के प्रति भद्दी टिप्पणी की थी, और बाद में उन्हें माफ़ी मांगना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि जब महिला आरक्षण बिल इस सदन में पास होंगे तो मैं जहर खा लूँगा। उन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए पनघटी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसलिए
जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल को महिला आरक्षण बिल पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर, हम आखिरी सवाल लेंगे कि जिस तरीके से है कल बिहार कैबिनेट में भी 45 प्रस्तावों को जो है प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से कि जो बहाल किए गए थे शिक्षक, उनके मानदेय को लगातार बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे क्या कहते हैं कर्मी का जो है सैलरी बढ़ाया जाएगा। तो क्या लगता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि उसका जो है एक लॉलीपॉप बना करके जो है लुभाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, राज्य की जनता नीतीश जी के 17 साल के कार्यों से खिन्न हो चुकी है। राज्य की 13 करोड़ जनता यह जान चुकी है कि नीतीश जी के पास अब कुछ नहीं है, उनका जनाधार खिसक गया है। अब वो राष्ट्रीय जनता दल के सहारे में चले गए हैं, उनके पाले में चले गए हैं, और जो राष्ट्रीय जनता दल के जुराज निर्णय करते हैं वही नीतीश जी उसका अनुसरण करते हैं। तो नीतीश जी कितना भी कर लें, अब 13 करोड़ जनता उनसे खिन्न हो चुकी है, उनसे खिसक गई है, और राज्य की 13 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 2025 के आने वाले चुनाव में राज्य की 13 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर पहुंचाने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ पीयूष शर्मा, जिनको आपने सुन रहा था जिस तरीके से राबड़ी देवी का एक बयान जारी हुआ था कि ST SC OBC को, महिलाओं को जो है 50% आरक्षण मिलना चाहिए था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। सहयोगी प्राची के साथ प्रिंस कुमार, पटना।